नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया टीवी और मैं हूं अमरीश सिंह, मेरे सहयोगी देव गोस्वामी साथ। और आज हम आए हैं गाजीपुर गांव में, जो कि आईपी एक्सटेंशन में आता है। और यहाँ के स्थानीय निवासियों से हम पता करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ के निवासी इस बार एमसीडी के चुनाव में दोबारा से किसको जिता रहे हैं, किसकी सरकार बनाने जा रहे हैं, और यहाँ की वर्तमान निगम पार्षद अपर्णा गोयल जी के काम के बारे में वो क्या बताएंगे। देखिए खास कर नीरज जी, अभी एमसीडी के चुनाव आने वाले हैं, यहाँ पे कौन से मुद्दे रहेंगे गाजीपुर में, और यहाँ की जो वर्तमान निगम पार्षद है उनके काम के बारे में क्या बताना चाहेंगे। वर्तमान निगम पार्षद अपना तो मोदी का है। मोदी को जो छोटे से छोटे सपोर्ट कर सकते हैं वो करेंगे। अच्छा, हाँ, उसके लिए छोटे सबसे निचले स्तर पे जो सपोर्ट हो सकता है वो भी करेंगे। उनको इम्प्रूव मजबूत करने के लिए लॉन्ग टर्म मुद्दा देख रहे हैं अपना, तो इसलिए आप भाजपा को वोट देना चाहेंगे। नीचे लेवल पे कहीं कुछ कमी हो भी सकती है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कमी नहीं होगी, लेकिन जो हमारा लार्जर गोल है उसको अचीव करने के लिए हमें मोदी को सपोर्ट करना होगा। तो इसलिए आप एमसीडी में भी दोबारा से भाजपा को ही बिल्कुल 100% विदाउट एनी डाउट। योगेंद्र सिंह जी, इस बार एमसीडी के चुनाव भी आने वाले हैं अभी, तो इस बार आपने क्या तैयारी कर रखी है, किसको जिताना चाहेंगे, क्या मुद्दे रहेंगे। मुद्दे तो ये रहेंगे कि जिताने को तो बीजेपी ही जिताएंगे। डबल इंजन की सरकार की वो इसमें अगर बन जाए तो दिल्ली के अंदर तो बहुत बढ़िया। अगर ये केजरीवाल तो हटना भी चाहिए। अच्छा, क्यों हटना चाहिए। ये इतना मज़ा नहीं आया इसमें, बेकार है। यहाँ के जो वर्तमान में निगम पार्षद हैं अपर्णा गोयल जी, उनके कार्यों के बारे में थोड़ा सा कुछ बताना चाहेंगे आप। नहीं, कार्य तो सही चल रहा है, जैसे भी बीजेपी के उसमें राज्य में अच्छा कार्य चल रहा है। अच्छा कार्य चल रहा है एमसीडी में। तो दोबारा से अगर एमसीडी में उन्हीं को टिकट मिलता है भाजपा के द्वारा, तो आप उन्हीं को देखना चाहेंगे निगम पार्षद के रूप में। बिल्कुल, उन्हीं को ही देखना चाहिए। बिलोंग करता हूँ, मैं जॉब करता हूँ। तो अभी गाजीपुर में रहते हैं ना। अभी गाजीपुर में रहता हूँ। अच्छा, तो यहाँ अभी एमसीडी के चुनाव आने वाले हैं, तो आप इस बार किसको वोट करना चाहेंगे और क्यों करना चाहेंगे। बीजेपी। अच्छा, बीजेपी क्यों अच्छी लगती है आपको बीजेपी। बीजेपी है तो सब कुछ मुमकिन है। अच्छा, सब मुमकिन है, लेकिन यहाँ के गांव के कुछ लोग तो कह रहे हैं कि यहाँ की जो पार्षद हैं बीजेपी की हैं, वो उन्होंने कुछ काम नहीं करे। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप। बीजेपी सारे काम कर रही है, सारे काम हो रहे हैं, हिसाब से होंगे, इसका मतलब नहीं सारे काम एक बार करा देगी। अच्छा, तो आप उनके काम से खुश हैं। जी खुश हैं। तो आने वाले एमसीडी चुनाव में कोई मुद्दा है जो जिसको लेकर के आप कहना चाहेंगे। अरे सर, ये आम आदमी पार्टी है ना, जो पंजाब में बन गई है, वो इसकी सोच गलत थी। जो पीछे बैकग्राउंड था किसानों को कराने का, आंदोलन करने का, वो अरविंद केजरीवाल का था। और यहाँ पे उस समय जो दंगा हुआ था तो एनआरसी के उसमें हुआ था, तो अरविंद केजरीवाल का हाथ था। और जो सरकार आई है आम आदमी पार्टी की, वो इसलिए आई है क्योंकि उन्होंने उसका किसानों को आंदोलन कराया, उनके पक्ष में थे। जब हमारे झंडे पर अपमान हुआ था तो वही खालिस्तानी बना रहे थे, खालिस्तानी वही पंजाब के लोग। अब और बढ़ावा मिलेगा इसके लिए, क्योंकि वो लोग उधर से आम आदमी पार्टी आ गई, पाकिस्तान बॉर्डर पे है। और बीजेपी जो कुछ करती, दिल्ली के अंदर समझदार है, बीजेपी वोट करेगी बीजेपी के लिए, बीजेपी आएगी। अच्छा, एमसीडी में दोबारा बीजेपी आएगी। आधार का कैंप लगा था उनके ऑफिस पे, जो है टेंशन में है, वहाँ भी चल रहा है। वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड में जो भी मतलब सुधार कराना हो, तो वहाँ पे फ्री कॉस्ट में ये सब हो रहा है। तो आप उनके काम से मतलब खुश हैं। हम लोग खुश है, पब्लिक भी खुश है। अच्छा, तो दोबारा जो एमसीडी के चुनाव आ रहे हैं, अगर पार्टी उनको टिकट देती है, हाँ, तो सब लोग उनके साथ हैं, उनके साथ हैं। पूरे पब्लिक साथ है। आपका क्या नाम है, आपका नाम बताइए। हाँ जी, सुरेंद्र जी, आप क्या बताना चाहेंगे वर्तमान निगम पार्षद के काम के बारे में, क्या बताएंगे आप। काम के बारे में यही है कि अच्छा, काम करती हैं वो। काम कर रही हैं। अच्छा, तो अभी एमसीडी के चुनाव आने वाले हैं दोबारा, तो आप उन्हीं को सपोर्ट करेंगे। आप बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। अच्छा, बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। कोई हो बीजेपी का कैंडिडेट, उसको सपोर्ट करेंगे। अच्छा, मतलब आपको कोई शिकायत नहीं, जैसे गांव के और लोग शिकायत कर रहे हैं कि गांव में कुछ काम ही नहीं होता, पार्षद कुछ काम ही नहीं कराते। ये तो चलते रहते, को किसी की शिकायत, को किसी की शिकायत। अच्छा, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन आपकी राय में जो भी काम के लिए बोलते हैं वो काम हो जाते हैं। बस काम तो सारे नहीं होते, जो भी होते हैं वो होते रहे, चल रहे हैं। देखो, काम के बात ये है कि ये लोग जो हैं, जो खिलाफ पार्टी के हैं, वो कुछ भी कहें, लेकिन बीजेपी का जो वोट स्तर है वो यहाँ कभी डाउन नहीं हुआ। जब पूरी दिल्ली हारी, विधायिका भी हारी, तो भी जो है यहाँ भाजपा की सीट निकली। और निगम पार्षद की भी यही गारंटी है कि आगे भी कोई भी बीजेपी का कैंडिडेट आएगा उसको वोट मिलेंगी। जो बीजेपी की वोट हैं वो इधर उधर छिटकने वाली वोट नहीं है। आपने उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में भी देखा होगा, फिलहाल में क्या नतीजा निकला। अखिलेश जो है खंबे ठोक रहा था कि हम 400 सीट लाएंगे, 403 में से 400 सीट लाएंगे। क्या निकला? झुंझुना, कुछ नहीं निकला। आई बीजेपी, हमें पता है जो बीजेपी का और वोट है वो कहीं नहीं जाएगा। तो एमसीडी में भी बीजेपी आएगी। एमसीडी में भी बीजेपी आएगी, गारंटी देता हूँ इस बात की।
हमने पहले भी अपर्णा जी जब हमारे पास आई थी उसको भी हमने यही आशीर्वाद दिया था कि तुम्हारी जीत निश्चित है, लेकिन गाजीपुर में दोबारा मत आना। वो बोली क्यों भाई साहब, हम तो आएंगे। यही याद दिलाने के लिए मैं कैमरे पे बोल रहा हूँ। हमने बोला था कि बहन जी तुम्हारी जीत निश्चित है, कागज पे लिख लो। ये भाई साहब भी यहीं खड़े हुए थे, यहीं की बात है सारी। और हमने कहा तुम्हारी जीत निश्चित है, आप जीतेंगी, कोई हराने वाला नहीं है। और लेकिन काम के नाम पे गाजीपुर में मत आना। अब ये नाला जो है 6 फुट गहरा है, जो यहाँ से MCD स्कूल से लेके यहाँ तक जो है। मैंने अपर्णा जी को कई बार व्हाट्सअप भी किया, मैंने लिख के भी भेजा और मगा जी इसको जो है कम से कम इसकी सफाई करवा दो, इस पर ईंट नहीं लगवाते। तो आज तक तो लगी नहीं। 5 साल बीत गए। हमारे विधायक जी को यहाँ जो है 7-8 साल हो गए। ओम प्रकाश जी को, उसने जो यहाँ एक भी ईंट नाली पर लगवाई हो तो बताओ। तो शर्मा जी, इस बार MCD के चुनाव आने वाले हैं, क्या मुद्दे रहेंगे यहाँ पे? मुद्दे तो सबसे पहले यही रहेंगे क्योंकि यहाँ की साफ़ सफाई, अच्छा, और यहाँ का जो है सबसे सिक्योरिटी। अच्छा, जैसे कि गाजीपुर गाँव लिए जाए, वैसे तो मुझे यहाँ ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, मुझे 1 महीने हुआ भी है। जैसे मैंने यहाँ की प्रतिक्रिया ली है, जैसे कि मेरी सोच है, जैसे कि मैंने देखा यहाँ की तो गंदगी, साफ़ सफाई जो होती है यहाँ। तो क्या मन बनाया आपने, इस बार किसको वोट करने जा रहे हैं आप? देखिए, वोट तो फर्स्ट प्रायर तो वोट यही है कि अभी तक जैसे काम की प्रति देखी जाए तो इस तरह मैंने यहाँ का जो माहौल अभी देखा नहीं कि इसका ज़्यादा क्या है। काम तो मैंने देखा है कि आप किसको वोट करने का मन बना रहे हैं? यहाँ तो मेरे हिसाब से देखे केंद्र में भी देखा जाए नरेंद्र मोदी जी जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी है, तो उनका कार्यकाल उनके हिसाब से देखा जाए तो BJP। अच्छा, BJP को आप वोट सपोर्ट करोगे? अच्छा, BJP के काम से खुश हैं आप? हाँ, BJP के काम से भी आपने देखा ही वो यूपी के चुनाव से। नहीं, वो यूपी की बात अलग है, मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ। दिल्ली नहीं, पंडित जी आ जाओ, 1 मिनट आ जाओ। पूरे भारत में BJP के काम से आप खुश आ जाओ। हैं और यहाँ पे भी खुश हैं आप गाजीपुर में? यहाँ का माहौल कुछ पता नहीं क्या मतलब यहाँ केजरीवाल जी का ज़्यादा हुआ है। आप किसको वोट करेंगे? जी, अच्छा, आपका क्या नाम है? धर्मेंद्र कुमार यादव। धर्मेंद्र जी, आप क्या कहना चाहेंगे? अभी MCD के चुनाव भी आने वाले हैं और वर्तमान निगम पार्षदों के कामों के बारे में क्या बताना चाहेंगे आप? नहीं, काम तो अपर्णा गोविंद जी ने बहुत किया है। आधार कार्ड कैंप देखा जाए तो भी किए हैं, और कोविड में जो है बहुत मदद की है। किट बांटे हैं, राशन बांटे हैं, काफ़ी मदद दी लोगों को, वस्त्र भी दिए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन यहाँ से जो हमारे विधायक भी हैं कभी वैसे पे आते नहीं। नाली वाली का हर बहुत प्रॉब्लम होता है। पार्क में जो है, हर पार्क में समरसेबल है। हमारे गाजीपुर का भी एक पार्क है, इसमें जो है हम लोग कई बार बोले कि टैंकर छुड़वा दो, पानी डलवा दो, कुछ भी कर दो, लेकिन कोई सुनने का राजी नहीं। चाहे निगम का हो, चाहे विधायक की कोटा से हो, चाहे सांसदीय कोटा से हो, कोई भी एक मतलब पानी नहीं डाला है। पानी डालना, जल है तो जीवन है। और पेड़ वेड़ जब सूख जाएंगे तो वहाँ इसमें धूल मिट्टी हो रहा है। अगर धूल मिट्टी है तो वृक्ष जब वो हो जाएंगे, उगने में बहुत टाइम लगते हैं, बिगड़ने में तो एक भी टाइम नहीं लगता है। तो अभी MCD के चुनाव आने वाले हैं, तो क्या तैयारी है, मतलब क्या कहना चाहेंगे, किसको वोट करेंगे, किस मुद्दे क्या रहेंगे इस बार आप? देखिए, यहाँ पे पूर्वांचली बहुत रहते हैं। यहाँ पर मोस्टली कम से कम 80-90% जो है भारतीय जनता पार्टी को ही वोट पड़ती है। यहाँ से हर बार प्लस ही होता है। जब पिछले साल पड़ा था निगम में 3500 करीब वोट, इस बार विधायक में पड़ा था 5400 वोट BJP को, ये गाजीपुर से। और इस बार कोशिश यही है प्लस डलेगा। तो इस बार भी आप भाजपा को ही वोट करेंगे? बिल्कुल, हम भारतीय जनता पार्टी, हम IP स्टेशन मंडल से OBC मोर्चा के अध्यक्ष हैं। हमारा कहना ये है कि काम हो या ना हो, लेकिन वोट BJP को ही जाएगी। अच्छा, आपका नाम क्या है? ज्ञानेंद्र सिंह जी, इस बार MCD के चुनाव आने वाले हैं, क्या मुद्दे रहेंगे यहाँ पे मुख्य, और इस बार आप कहाँ वोट करेंगे? BJP। अच्छा, तो लोग तो कह रहे हैं कि मैडम ने कुछ काम नहीं करवाया यहाँ पे। सही कराया तो काम कराया है? क्या सही कराया है? नाली वाली सड़क वाली सब बनी है। सब बनी है, मतलब काम से खुश हैं आप उनके? बिल्कुल। तो इस बार भी दोबारा अगर उनको टिकट मिलता है तो उन्हीं को देखना चाहेंगे निगम पार्षद के रूप में? बिल्कुल। अमोद पांडे जी, इस बार MCD के चुनाव आने वाले हैं, तो क्या मन बना रखा है आपने, कौन सी पार्टी को जिताना चाहेंगे आप? हम लोग तो BJP के आदमी है भाई, पूर्वांचल मोर्चा IP एक्सटेंशन मंडल अध्यक्ष हैं हम। अच्छा। हम लोग BJP का आदमी है, BJP का ही कर रहे हैं।
तो गांव में रहते हैं, अब जैसे गाजीपुर में, तो अपर्णा मैडम यहाँ पे वर्तमान में निगम पार्षद हाँ, हमारे निगम पार्षद हैं। उनके बारे में, काम के बारे में क्या बताना चाहेंगे आप? तो उनके हक में जितना काम है वो अपना कर रही हैं, जिनके अधिकार में है उतना अपना काम कर रही हैं, मेहनत के साथ कर रही हैं। अच्छा। हाँ, जब कोविड चला तो उसमें फंड ही नहीं था किसी के पास, तो कोई काम का विकास नहीं हो रहा था। अब कुछ फंड मिला है, इसमें विधायक जी के मद से गांव में रोड भी बना है, उनके निगम पार्षद के मद से भी पार्क में बना है वो जल सूखने वाला, और जो भी है लाइट वाइट का काम है इसमें। आज क्या नाम है, पूरे स्काई अपार्टमेंट, ताज अपार्टमेंट पूरे पे रोड पे में लाइट लगा, पौधा लगा, ये सब काम हुआ है। अभी हो ही रहा है, अभी आधार का वो लगा कर कैंप लगा कर निकल जाने पड़ेगा। और आपका नाम क्या है? मेरा नाम बाबूराम है। अच्छा, हाँ, तो क्या कहना चाहेंगे आप यहाँ के जो? मैं यूँ वोट तो ले ली, देखने नहीं आया तो ये हाल हो गया। अच्छा, विधायक जी ने यहाँ पे कोई काम नहीं कराए? कुछ नहीं कराया तो आज कोई नहीं है यहाँ। अच्छा, आएगा, हाँ, दावत दे दो, खाने को आएगा। अच्छा, हाँ, वैसे नहीं आता। अब तुम क्या परेशानी तुम्हें पूछने का हक है ना। तो फिर आपने ही तो जिताया था, सबने वोट देकर उनको। वोट तो हमने बीजेपी के नाम से दे दी है। अच्छा। हमने ये नहीं देखा कि जो नलायक है या असली आदमी है। अच्छा, हम कर सकते अच्छा, चलो हैं। अभी हम बात करेंगे, एमसीडी के चुनाव आने वाले हैं। अच्छा। एमसीडी के चुनाव में आप किसको चुनना चाहेंगे? जो वर्तमान में यहाँ के जो पार्षद आए हैं उनके काम के बारे में कुछ कहना बताना चाहेंगे आप? जो काम करेगा हम उसे वोट देंगे। अच्छा, बस जो काम करेगा। मेरा नाम यशपाल सिंह है। अच्छा, यशवंत सिंह जी, जैसे कि आप गाजीपुर में रह रहे हैं जी, तो यहाँ की जो निगम पार्षद हैं अपर्णा गोयल जी, उनके कार्यों के बारे में क्या बताना चाहेंगे? उनके कार्यों के बारे में जो है उन्होंने अपना शासन पीरियड में जितना भी काम किया है, हाँ, बहुत अच्छा किया है। मिलनसार आदमी है, बहुत ही हमारे को यहाँ जितना भी काम हुआ बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने। लेकिन गांव के लोग तो कहते हैं उन्होंने कुछ काम ही नहीं किया यहाँ पे। भाई गांव के लोग तो कहेंगे ही, जिनके सामने टूटी हुई सड़कें हैं तो उसके बारे में तो कहना ही पड़ेगा। जो आज तक हमारे विधायक जी हैं उन्होंने जो है ये सामने देखो कीचड़ भरा हुआ है, रोड है, हम इसकी शिकायत करते रहते हैं, लेकिन इस पर कोई विचार ही नहीं हुआ। 5 साल बीत गए। हमने गाजीपुर गांव में यहाँ के स्थानीय लोगों से बात करने की कोशिश की और पता करने की कोशिश की कि इस बार एमपी के चुनाव में वो दोबारा से किसको लेके आ रहे हैं सत्ता में, और यहाँ की निगम पार्षद अपर्णा गोयल जी के काम के बारे में हमने बात की। ये था आज का हमारा खास एपिसोड मेरे सहयोगी देव गोस्वामी के साथ, जन मीडिया टीवी।